तो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग पी ब्लॉक के लिए एलिमेंट्स ऑफ पैकेज स्टार्ट करो एक्सरसाइज 1 से। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है। इन क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्क्ड दैट P4O6 द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड विद द ईच फास्फोरस एटम। देखो P4O6 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें 4 फास्फोरस का टेट्राहेड्रली अरेंज करो और हर फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में एक POP बॉन्ड क्रिएट कर दो। दिस इज P4O6 और हर फास्फोरस के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे हर फास्फोरस जो है वो 3 ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। उसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहीं पे सारे स्ट्रक्चर से एक साथ ही समझ सकते हो। P4O6 बना दिया मैंने, अब यहीं पे P4O7 बनाना है। तो आप पहले P4O6 ड्रॉ कर लो एज इट इज। ठीक है, अब इसमें किसी एक फॉस्फोरस के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, दिस इज P4O6। और इसी से अगर आपको P4O7 बनाना है तो एक और पी डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो। फिर उसमें एक और पी डबल बॉन्ड, वैसे P4O6 से P4O7, P4O8, P4O9, P4O10 सब में POP बॉन्ड देखोगे तो कॉमन आएंगे। तो अगर इसी प्रोसेस से P4O7 से P4O8 बनाए, P4O9 बनाए और P4O10 बनाए, तो सारे स्ट्रक्चर्स आप बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर से बना सकते हो। तो P4O6 मैंने बना दिया अपने सबसे पहले। फिर P4O7 हो गया, अभी ये P4O8 बना रहा है, इसमें एक डबल बॉन्ड और जोड़ दो। तो P4O9 बनाएंगे तो 3 डबल बॉन्ड और जोड़ दीजिए, P4O9। एंड देन फाइनली P4O10 बना रहा है, तो हर फॉस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कर दीजिए, तो दिस इज P4O10। If you notice in all such structures number of POP bonds तो फिक्स है, PO बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है। तो समझ में आ गया आपको सारे स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ अलग से नोट बना के लिख लो। नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स इन P4O6, P4O7, P4O8, P4O9 and P4O10 are same। केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, स्पेशल स्ट्रक्चर्स के टाइम में आपने सारे स्ट्रक्चर सीखे हुए। अदरवाइज मैंने फिर से आपके लिए ड्रॉ कर दिया, इजीली देखो। हर केस में POP बॉन्ड बस बनाते चले जाना है। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर हुआ P4O6, P4O7, P4O8, P4O9, P4O10। P4O6 पूछा गया था, तो 6 POP बॉन्ड, हर फॉस्फोरस से 3 ऑक्सीजन बॉन्डेड। टोटल POP बॉन्ड चेक करेंगे तो 6 POP बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी का एक और कंपाउंड आता है P4S3, वो भी चाहो तो यहीं पर ड्रॉ कर लो। P4S3 के केस में भी पहले P4 ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ P4। और उसमें 3 फॉस्फोरस के बॉन्ड के बीच में सल्फर कनेक्ट कर देते हैं, तो दिस बिकम्स P4S3। ये आपका P4S3 हो गया। एक डायरेक्टली PP बॉन्ड प्रेजेंट होगा, 3 P बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। समझ गया, दिस इज P4S3। बाकी सारे फॉस्फोरस के पास अपने रोल पर इलेक्ट्रॉन होंगे, नो डाउट। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15। तो हाइड्रेट्स ऑफ ग्रुप 15 लिखा है, हाइड्रेट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 आर आयनिक एंड हाफ प्लेनर ट्रायंगुलर शेप, ये गड़बड़ हो गया। ग्रुप 15 के हाइड्रेट्स जो है वो कोवलेंट हाइड्रेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अगले केस में लिखा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, करेक्ट है। बेसिक करेक्टर ऑफ हाइड्रेट्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी करेक्ट है। रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ हाइड्रेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये भी करेक्ट है। तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ध्यान रखना है हाइड्राइड्स ऑफ या पी ब्लॉक हाइड्राइड्स जो भी होते हैं वो सब कोवलेंट हाइड्राइड कैटेगरी होते हैं। आपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। हम लोग 3 तरह के हाइड्राइड्स पढ़ते हैं, आयनिक हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स एंड मेटालिक हाइड्राइड्स या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप 15 हाइड्राइड्स आर कोवलेंट, ग्रुप 15 हाइड्राइड्स आर कोवलेंट। सिंपल अमोनिया के एग्जाम्पल से देखो, उसी से समझ आ जाएगा। और अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जैसे NH3 का केस देख लो, ये ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बनेगा, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, पिरामिडल शेप बनेगी। बाकी PS3 और AS3 SDI3 के केस में तो हाइब्रिडेशन ही काम नहीं करेगा, वहाँ प्योर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पार्ट में से बॉन्ड बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया क्लास ऑफ फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन। फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस जो हम लोग बोलते हैं दैट इज P4O10। तो जो फ्लावर ऑफ फॉस्फोरस है दैट इज P4O10, सिंपली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर सिंपली डी लिख दीजिए। देन कम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इट इज गिवन ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑफ NH4Cl विद KNO2 वी गेट। तो देखो NH4Cl की रिएक्शन अगर KNO2 से कराएंगे तो इससे कंपाउंड बनेगा NH4NO2 और KCl। और फिर NH4NO2 की हीटिंग से आपको पता है नाइट्रोजन गैस बनेगी। इट विल फॉर्म नाइट्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। हमारा फाइनल आंसर इसमें रिपोर्ट करिए बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछा है दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा PCl5 एग्जिस्ट एज। तो सॉलिड PCl5 आपको बता रखा है PCl4 प्लस PCl6 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टैंडर्ड सवाल है PCl5 सॉलिड फॉर्म में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये sp3d जो नॉर्मल PCl5 गैसीय स्टेट में होता है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। सॉलिड स्टेट में ये PCl4 प्लस PCl6 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। PCl4 प्लस sp3 टेट्राहेड्रल होता है और PCl6 sp3d2 ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है। तो 15 के केस में आपसे लिखा पर्ल वाइट, तो उसका आंसर सीधे सीधे सी लिखो BiOCl। फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। PCl5 इज कैप्ट इन वेल स्टॉपर्ड बॉटल बिकॉज ऑफ। क्योंकि PCl5 अगर मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उससे रिएक्ट कर जाएगा POCl3 PCl H3PO4 तक रिएक्ट कर सकता है। तो इसका एक्चुअल लॉजिक ये है कि PCl5 जो है वो वाटर से रिएक्ट कर जाएगा एंड इट कैन फॉर्म POCl3। ठीक है। तो मॉइस्चर से रिएक्ट ना हो इसलिए वेट स्टॉपर्ड बॉटल्स में रखा जाता है ताकि मॉइस्चर इसके कॉन्टेक्ट में ना आए। उसका आंसर अगर रिपोर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा सी। Then comes question number 19, which of the following is used as an anesthetic। एनेस्थेटिक की तरह हम लोग यूज करेंगे N2O को। लाफिंग गैस N2O is used as an anesthetic। यूजेस बेस्ड क्वेश्चन है। which pair of nitrogen oxide is paramagnetic। पैरामैग्नेटिज्म आपको पता है N और NO2 के साथ आता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है पैरामैग्नेटिज्म के लिए। तो NO एंड NO2 आर पैरामैग्नेटिक। दोनों के अंदर एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, लीस्ट एसिडिक एंड मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के केस में N2 और NO जो है वो दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और N2O5 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड करेक्टर फॉलो करेगा क्योंकि वाटर ऐड करने के बाद HNO3 बन जाएगा। तो 23 के केस में N2O जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो आप इसी को लीस्ट एसिडिक बोल सकते हैं। और N2O5 के केस में वाटर ऐड करने से HNO3 में कन्वर्ट होगा तो ये मोस्ट एसिडिक हो गया। ऑल्दो अगर इसमें एक ऑप्शन होता है N2O3 और N2O5 तो उसका बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि N2O तो उसने देखो सब में ही फिक्स कर दिया तो न्यूट्रल ऑक्साइड है इसलिए उसे तो चेक ही नहीं करना। चेक करना था N2O3 N2O4 और N2O5। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो N2O3 सबसे कम, फिर N2O4 पे N2O5 आएगा क्योंकि HNO3 स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ठीक है। देन कम क्वेश्चन नंबर 25। 25 पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर नीडेड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ P2O5 इनटू ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आपको याद होगा मैंने P4O10 के लिए पूरी रिएक्शन लिख के दिखाई थी तुमको। P4O10 का 1 मोल 6 मोल वाटर से रिएक्ट करने के बाद 4 मोल H3PO4 फॉर्म करता है। तो उसने P4O10 की जगह P2O5 कर दिया है तो 2 मोल हो जाएंगे इक्वेशन में। P2O5 की रिएक्शन 3 मोल वाटर से कराएंगे। ठीक है। तो इससे 2 मोल H3PO4 बन जाएंगे। आपको बताया था स्टेप बाय स्टेप भी सिखाया था। 2 मोल वाटर ऐड करने से P4O10 में 2 मोल वाटर ऐड करने से पहले मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 बनता है। फिर मेटाफॉस्फोरिक एसिड में 2 मोल वाटर और ऐड करते हैं तो उससे पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7 बनता है। और फिर उसमें 2 मोल वाटर ऐड करते हैं तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बनता है। P4O10 की जगह P2O5 कर दिया है तो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल का कंजम्पशन हाफ हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 27 लिखा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 हैज। N2O4 जो है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है और उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो N2O4 का। NO2 पैरामैग्नेटिक होता है बट N2O4 के अंदर डाइमराइजेशन होने की वजह से डायमैग्नेटिक करेक्टर आ जाता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये इसका लॉजिक हो गया N2O4 डायमैग्नेटिक। ठीक। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 28।
28 में पूछा चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सॉलिड PCl5 exists as tetrahedral PCl4 PCl6 minus ion correct PBr5 exists as PBr4 plus Br minus AB correct N2O5 exists as NO2 plus NO3 minus AB correct ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस P2O3 एंड P2O5 एग्जिस्ट एज मोनोमर, ये गलत हो गया, ये डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्साइड ऑफ फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज डाइमर्स, एग्जिस्ट एज डाइमर फॉर्म, और डाइमर फॉर्म इनकी बता रखी P4O6 एंड P4O10, P4O6 एंड P4O10। यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 28 का आंसर डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट इज नोन एज, तो ये आपका कैल्वन होता है, आप लोगों ने हार्डनेस ऑफ वाटर के रिमूवल के टाइम पे चीज सीखी होगी। जैसे सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट इज, तो देखो पहले फॉर्मूला बना देता हूँ। तो जैसे हेक्सा मेटा फॉस्फेट लिखना है तो HPO3 का होल 6 फॉर्म लिखना है, ये मेटा फॉस्फोरिक एसिड का हेक्सा फॉर्म हो गया। और इसी में H प्लस हटा के Na प्लस लिख दो, तो फॉर्मूला बना Na6P6O18। तो ये हो गया सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, इसी को हम लोग कैल्वन बोलते हैं। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने में सब्सटेंस यूज किया था। दिस इज कैल्वन, उसका आंसर ए रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जो कैल्वन होता है ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के काम आता है अगर फॉर्मूले के साथ, और एडिशनल ऑल्दो हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है, ये परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा हुआ है अमोनिया इज ड्राइड। तो आपको बताया था अमोनिया एल्कलाइन गैस होती है, और एल्कलाइन गैस के लिए मैंने बोला था कि अगर एल्कलाइन गैस का कभी भी ड्राइंग प्रोसेस फॉलो करना है तो उसके लिए एसिडिक सब्सटेंस यूज नहीं कर सकते। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 P2O5 तो यूज ही नहीं कर सकते। CaCl2 एंड क्विक लाइम ऑप्शन में है, और उसमें क्विक लाइम को प्रेफरेंस दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा CO। तो अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय कैल्शियम ऑक्साइड। मैंने आपको सीधे नोट्स में लिखवाया होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अमोनिया एल्कलाइन गैस होती है, इसलिए इसको कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या P2O5 से डिहाइड्रेट नहीं कर सकते, और तो दे आर वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लेकिन वो इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए फर्दर रिएक्शन इसको नहीं बनाते। कैल्शियम क्लोराइड की भी सेम प्रॉब्लम है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट कैन फॉर्म NH4Cl फ्यूम फॉर्म, क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंस है तो इजीली एस्केप करने लगेगा। ऑल्दो रिएक्शन रेट स्लो होगा बट फिर भी आगे रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी, तो वो भी अवॉइड करते हैं। तो उसका जो एक्चुअल सब्सटेंस यूज करते हैं ट्राइंग के लिए वो है क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N2O5, अब चल रहा है N2O5 का। इट कंटेन्स NO एंड बॉन्ड, इट कंटेन्स कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये आपका N2O5 का स्ट्रक्चर हो गया, and its answer would be covalent bond and coordinate bond। इसका आंसर लिखेंगे बी। सर कंफ्यूज मत होइएगा, सॉलिड स्टेट में NO2 प्लस NO3 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब केवल N2O5 पूछेंगे तो उसको कोवलेंट कंपाउंड की तरह ट्रीट करेंगे। NO2 प्लस NO3 माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, वो उसकी सॉलिड स्टेट है। जब तक सॉलिड स्टेट लिखा नहीं जाएगा तब तक आपको उस चीज को नहीं कंसीडर करना है, तब तक इसका स्ट्रक्चर यही होता है। दिस कंटेन्स कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नो आयनिक बॉन्ड, बी केयरफुल। ऑल्दो उसमें ऑप्शन में भी आयनिक नहीं लिखा है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा अमंगस्ट द फॉलोइंग ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन द वन व्हिच इज लीस्ट बेसिक। तो लीस्ट बेसिक में क्या करना है, लोन पेयर डोनेशन की कैपेसिटी चेक करनी है। तो फ्लोरीन भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन पुल करना स्टार्ट कर देगा तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो लीस्ट बेसिक इसमें ये हो जाएगा NH3। NH3 के बाद तीन फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करेक्टर अप्लाई करेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो NH3 के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। समझ गए, सिंपल माइनस आई करेक्टर समझ लो अगर ऑर्गेनिक के रिस्पेक्ट से समझो, अदरवाइज नॉट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ लो तो इट इज लीस्ट बेसिक। then comes 41, it's given 1 mole of calcium phosphide on reaction with excess of water, calcium phosphide is Ca3P2, इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे तो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 3 यूनिट और फॉस्फीन 2 यूनिट।
6 मोल्स ऑफ वाटर यूज कर लेंगे। तो उसने बोला है 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल्स ऑफ फॉस्फीन। इसका आंसर रिपोर्ट कर देंगे सी। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फाइड से फॉस्फीन बनेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 43। 43 में लिखा है पॉलीफॉस्फेट्स आर यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट्स बिकॉज दे फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस विद द टाइटैनिक स्पीशीज। अभी ऊपर जो कैल्गोन वाला प्रोसेस लिखा ना, जो पॉलीफॉस्फेट है, उनकी रिएक्शन अगर आप करस्पॉन्डिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम से कराएंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम को वो रिमूव कर लेगा, तो हमारे पास जो फाइनली सब्सटेंस बनेगा वो वाटर की हार्डनेस रिमूव कर देगा। ठीक है, तो देखो पॉलीफॉस्फेट्स का प्रोसेस है, इसको हम लोग कैल्गोन मेथड बोलते हैं, अगर आपको सीधे मेथड का नाम लिखना है तो। कैल्गोन मेथड में आप ध्यान से देख सकते हो कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उसको देखो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिजॉल्व कर लिया। द कॉम्प्लेक्स एनायन कीप कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन इन द सॉल्यूशन। तो अब उससे फ्री कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन खत्म हो गए, तो हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगी। इस वजह से इसका आंसर जो है सी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 देखो। विच गैस इज इवॉल्व व्हेन PbO2 is treated with HNO3। PbO2 के HNO3 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीजन बनेगी, क्योंकि PbO2 में हायर ऑक्सीजन स्टेट है। तो बस सिंपली रिएक्शन लिखो, PbO2 और HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो उससे ऑक्सीजन गैस बनेगी। बेसिकली रेडॉक्स चेंज हो जाना है, नॉट रेडॉक्स चेंज, इसमें सिंपली ऑक्सीजन गैस बननी है बस। इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज लेड ऑलरेडी +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, तो HNO3 उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा सकता। और HNO3 में भी नाइट्रोजन अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में है, तो उसका भी फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। तो इस प्रोसेस में जो सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो PbO2 की रिएक्शन जब HNO3 से करते हैं तो यहाँ पे HNO3 का ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी नहीं है। HNO3 सिंपली एसिड बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन स्टेट अगर ध्यान से देखना है तो लेड देखो यहाँ +4 ऑक्सीजन स्टेट में है, और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन स्टेट में है। यहाँ पे लेड देखो +2 में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन स्टेट में आ गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लेड का रिडक्शन हुआ है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। HNO3 सिर्फ एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, जो सॉल्ट बनाने में हेल्प कर रहा है लेड को। तो बेसिकली PbO2 की रिएक्शन से Pb2+ और O2 फॉर्म हुआ। तो रेडॉक्स रिएक्शन HNO3 की वजह से नहीं है, बस ये बात ध्यान रखिए इसमें। दैट्स व्हाई इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अदरवाइज गैस लिखना तो सिंपल सीधा सवाल था, दैट यू हैव टू राइट सिंपली ऑक्सीजन गैस हियर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है परसेंटेज पी कैरेक्टर इन द ऑर्बिटल्स ऑफ PP बॉन्ड इन P4 इज। तो P4 का अगर हम स्ट्रक्चर लिखेंगे तो आपको पता है हर फॉस्फोरस के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये होता है P4 देखिए। तो यहाँ फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो परसेंटेज एस करेक्टर अगर लिखोगे तो ये 25% हो जाएगा, और परसेंटेज पी करेक्टर लिखेंगे तो ये 75% हो जाएगा। आंसर इसका डी रिपोर्ट कर देंगे। ठीक है, then comes question number 49. The reaction of P4 with X leads to the selectively to P4O6. The X is तो मिक्सचर ऑफ एयर, या सिंपली एयर से रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेस ऑक्सीजन ले लेंगे तो P4O10 फॉर्म होता है। तो रिएक्शन ऑफ P4 with X leads to the selectively to P4O6। P4O6 बनाने के लिए हमको फॉस्फोरस की रिएक्शन एयर से करानी पड़ती है, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से करानी होती है। वी गेट P4O6। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 में पूछा था विच ऑर्डरिंग ऑफ द कंपाउंड इज अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ नाइट्रोजन। ये तो सिंपल रेडॉक्स का क्वेश्चन हो गया। HNO3 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीजन स्टेट, NO में +2, NH4Cl में लिखेंगे तो -3, और नाइट्रोजन में 0। ये ऑक्सीजन स्टेट हो गए आपके। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे तो इट कम्स आउट टू बी HNO3, देन इट इज NO, देन इट इज NH4Cl एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका आंसर अगर रिपोर्ट करोगे तो ये बन जाएगा आंसर। NH4Cl सबसे बाद में लिखना पड़ेगा। तो आंसर विल बी HNO3, NO, नाइट्रोजन, NH4Cl। ऑप्शन का प्रॉब्लम है, तो आंसर सही कर लीजिए इस सवाल को।
इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शन, तो आंसर करेक्ट कर लो उसका। तो आंसर में आना चाहिए HNO3, NO, नाइट्रोजन और NH4Cl। ये आंसर बनेगा। NH4Cl में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट आएगा -3, नाइट्रोजन में 0, NO में +2, HNO3 में +3। चलिए सही। 52 में लिखा है द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस विद एक्वस NaOH gives phosphine along with another compound of phosphorus, the phosphine and the other product respectively। तो ये भी देखो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। P4 की रिएक्शन NaOH से होने के बाद वाटर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, और इससे बनता है NaH2PO2 एंड फॉस्फीन। इसको बैलेंस कर देंगे तो ये 3 यूनिट ऑफ NaH2PO2 बनता है और फॉस्फीन फॉर्म होती है। तो जो कंपाउंड बन रहा है इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीजन स्टेट +1 है। So it's given in the phosphine respectively. So it's a disproportionate reaction. Take step. So the reaction of white phosphorus and energy with phosphine gives another product of phosphorus. In phosphine and other product are respectively disproportionate reaction and oxidation number अगर लिखेंगे तो ये आएगा phosphine में -3 और NaH2PO2 में +1। तो इसके आंसर की प्रॉब्लम है। उसके आंसर में भी आप डी ऑप्शन में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, उसको +5 की जगह +1 कर लीजिए। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, -3 एंड +1 ऑक्सीजन स्टेट। ठीक है।